अयोध्या के राजघाट स्थित बाटी वाले बाबा आश्रम के पास चल रहे महालक्ष्मी नारायण यज्ञशाला में अचानक से भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। ये घटना उस वक्त हुई जब 9 दिवसीय महायज्ञ का समापन हो चुका था और यज्ञशाला खाली हो गई थी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग की वजह से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। महायज्ञ 20 मार्च से 28 मार्च तक आयोजित हो रहा था और जिसका दया शंकर सिंह भी यहां शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। सुबह करीब 11:30 बजे पूर्णाहुति के साथ ही यज्ञ समापन हो गया था और श्रद्धालु जा चुके थे। इसी दौरान अचानक से अज्ञात कारणों से आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। तो महायज्ञ चल रहा था, लोगों के जाने के बाद यहां भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। हालांकि आग किस वजह से लगी ये साफ नहीं हो पाया है। दया शंकर सिंह और विधायक भी मौके पर मौजूद थे। और जग संपन्न हुआ। यहाँ पर 20 तारीख से लेकर 28 तक जग था। जग जो है उसकी पूर्णाहुति 11:30 बजे हो गई थी। मीडिया के लोग भी थे उस समय। जगशाला में जब आग लगी उसके 1-1.5 घंटा पहले ही जग संपन्न हो चुका था, लेकिन अचानक यहाँ पता चला कि आग लगी। फिर उसके बाद अब इधर बुझाने के लिए यहाँ पर एक अपना वो थी दमकल था, उससे हुआ। तब तक फिर दूसरे छोर पर पता चला कि वहाँ लग गई है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। सब नियंत्रित है और समय रहते सब चीज़ों को। आग की चपेट में बगल में एक गौशाला है, उसका भी छप्पर आया था, उसको भी समय रहते बुझाया गया। वहाँ के भी सभी जो एनिमल्स है उनको रेस्क्यू कर लिया गया था। और जैसे मैंने बताया कि किसी प्रकार से कोई पशुहानि जनहानि नहीं हुई। इसके अलावा वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग थे, उनको वहाँ से इवैक्यूएट करके हम लोग अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करवा रहे हैं। आज यज्ञशाला में जो भी घटना हुई है उसकी वजह से क्योंकि कोई जनहानि नहीं है, कोई कुछ नहीं हुई है, तो हम लोगों के पास जो बसेस और गाड़ियाँ अवेलेबल थी यहाँ पे, उससे लोगों को भिजवाया जा रहा है। फायर टैंकर्स और फोर्स के लिए कंट्रोल रूम के माध्यम से यहाँ पर तत्काल पहुंचा। यज्ञशाला के अलावा यहाँ पर जो गौशाला है उसकी भी जो वहाँ पर भी आग की सूचना थी, तो दोनों जगह पर फायर टेंडर द्वारा आग पूर्णतः बुझा ली गई है। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार और आयोजकों से बात करने के अनुसार किसी प्रकार की कोई जनहानि संज्ञान में नहीं आई है, परंतु जहाँ जहाँ पर आग लगी है उसको विस्तृत रूप से फायर के अधिकारियों द्वारा उसका इंस्पेक्शन किया जा रहा है, कारणों का भी इंस्पेक्शन किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर आज अयोध्या में विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति थी। संभवतः कई 100 कुंडों में लोग हवन और पूजन कर रहे थे। मुझे लगता है उसी में कुछ चिंगारी ऊपर उठी और वो उस एरिया में तेजी के साथ आग ने पकड़ लिया। लेकिन प्रभु की बड़ी कृपा है, राम जी की, कि बड़ी घटना घटने से बच गई और किसी तरह का कोई जनहानि भी नहीं हुई है और सुरक्षित लोग अब वापस अपने घर वापस लौट रहे हैं। नारायण यहाँ 9 दिन से यज्ञ चल रहा था, 12 से काम कुंड थे। आज उसकी पूर्णाहुति थी। जैसे पूर्णाहुति का काम पूरा हुआ, सब जैसे सारे लोग बाहर निकले, पानी वानी जल ग्रहण कर रहे थे, तभी कोई नारियल या कुछ फूटा, क्योंकि आज पूर्णाहुति में नारियल भी डाला जाता है। उसी की वजह से जो कुआसा था, पोरे थे, उस पर आग लग गई और वो आग बढ़ गई। जब तक कंट्रोल कर पाते पूरा यज्ञशाला जल गया। यज्ञशाला में उस समय कितने लोग थे? जी, वो खाली हो चुका था उस समय, कोई भी नहीं था यज्ञशाला में, कोई भी, जब आग पकड़ी। अच्छा, बता दें कि राजघाट में महायज्ञ चल रहा था, लेकिन लोगों के जाने के बाद यहां भीषण आग लगी और अब मौके पर आप देख सकते हैं प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। आग किस वजह से लगी इसके कारणों को तलाशा जा रहा है। मौका मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं, स्थिति को देखने के लिए तमाम अधिकारी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। ये देखिए, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं ये पूरा पंडाल कैसे जलकर राख हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूर्णाहुति के बाद पंडाल में भीषण आग लगी। बड़ा नुकसान इस आग से हुआ है। हालांकि आग किस वजह से लगी ये साफ नहीं हो पाया है। घटना की सूचना पर तुरंत अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया जा रहा है। सरयू नदी किनारे एक महायज्ञ का आयोजन यहाँ पर किया गया था, जिसमें सूचना प्राप्त हुई कि एक पंडाल में यज्ञशाला में आग लगी है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल दमकल की गाड़ी और एम्बुलेंसेस को मौके पर भिजवाया गया। ऑलरेडी यहाँ पर एक दमकल की गाड़ी और एम्बुलेंसेस तैनात थी और आग को जो है तत्काल ही नियंत्रण में लाया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किसी प्रकार से कोई जनहानि, कोई पशुहानि या कोई इंजुरीज किसी को नहीं है।
क्योंकि यज्ञ ऑलरेडी समाप्त हो चुका था, उसकी वजह से यज्ञशाला खाली थी। यज्ञशाला की कुछ चिंगारियाँ जो है वो गौशाला पे पड़ी थी, जिसकी वजह से गौशाला के छप्पर में भी आग लगी थी। लेकिन समय रहते जितने भी वहाँ पर गायें थी उनको भी वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर भी कोई पशु हानि नहीं हुई। कुल मिलाकर यहाँ पर जो आग की घटना हुई थी उसको समय रहते नियंत्रित किया गया। दमकल की गाड़ियाँ अभी भी जो है अपना कार्य कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम्स भी यहाँ पर बड़े पैमाने पे मौजूद है। फोर्स और प्रशासन के लोग अब जितना भी यहाँ पर क्राउड है उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि वो लोग यहाँ से प्रस्थान करें ताकि कोई अप्रिय घटना यहाँ पर न हो। राहत की बात यह है कि इसमें कोई पशु हानि जनहानि नहीं हुई है और अब आग लगने के कारणों को तलाशा जा रहा है।